परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दिव्य दर्शन की इस यात्रा में एक बार फिर से आप सबका साथ। देखिए, विचारों की जो ऊर्जा है ना, उसे सही दिशा देना, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। तो आज हम विचार शक्ति के चमत्कार के कुछ और गहरे सूत्रों को समझेंगे, ऐसे सूत्र जो हमारी चेतना को जगाने की ताकत रखते हैं। जरा सोचिए, गुरुदेव ने मानव कल्याण के लिए 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे। ये ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और आज हम उसी सागर से कुछ बहुत ही कीमती मोती चुनकर लाए हैं। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान में एक डुबकी लगाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, या कहिए पहला खंड, इसी एक मूल सिद्धांत पर टिका है कि हमारे विचार वही हमारी दुनिया बनाते हैं। और ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक आध्यात्मिक नियम है। आइए सीधे गुरुदेव के शब्दों से ही समझते हैं। विचार क्रांति पुस्तक से लिया गया ये सिद्ध सूत्र कहता है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये कर्म का अटल नियम है। मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक पूरा विज्ञान है। हमारा हर एक विचार हमारे आने वाले कल को तराश रहा है। और इसी बात को और भी साफ करता है विचार क्रांति पुस्तक का ये सूत्र। विचार ही आपकी असली पहचान है, कर्म तो विचारों का परिणाम मात्र हैं। तो असली काम जो है ना, वो कर्मों से भी पहले विचारों के स्तर पर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जड़ को सींचना पड़ता है, पत्तों को नहीं। अब सुनिए वो सूत्र जो सच में हैरान कर देता है। विचार क्रांति पुस्तक कहती है, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार विचारों का बदलना है। इसके बाद आपका भाग्य बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि भाग्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और उसे बदलने की चाबी वो हमारे अपने विचारों में ही छिपी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर विचार इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो इस शक्ति को साधा कैसे जाए, इसे अपने काबू में कैसे लाएं? तो चलिए अगले खंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। मन का अनुशासन। यहीं से असली साधना शुरू होती है, जहां हम अपने मन के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। मन की शक्ति पुस्तक हमें सिखाती है, मन को शिक्षित करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अशिक्षित मन आपको भटकाएगा। और यहाँ शिक्षित होने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा देना है, उसे साधना है। और इस साधना का केंद्र बिंदु क्या है? गायत्री महाविज्ञान पुस्तक से ये सूत्र इस बात पर मुहर लगाता है, मन की एकाग्रता ही सबसे बड़ी साधना है। आप सोचिए, एक बिखरा हुआ मन अपनी सारी शक्ति खो देता है, वहीं एक फोकस्ड मन पहाड़ भी हिला सकता है। जीवन जीने की कला पुस्तक से एक बहुत जरूरी चेतावनी मिलती है। विचारों को कभी भी अनियंत्रित न छोड़े, वे जंगली घोड़े की तरह आपको भटका देंगे। और इसी जंगली घोड़े को साधना, बस वही अनुशासन है। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? मन की शक्ति पुस्तक बताती है, नकारात्मक विचारों को स्वीकार मत कीजिए। वे केवल बाहरी शोर हैं, उन्हें अपने मन के घर में घुसने की इजाजत ही मत दीजिए। ठीक है, तो हमने मन को साधने की बात समझ ली। अब ये देखते हैं कि ये जो सधा हुआ विचार है, ये एक पावरफुल एक्शन में बदलता कैसे है, क्योंकि असली नतीजा तो आखिर कर्म से ही आता है ना? सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ साफ बताती है। जिस व्यक्ति के विचार महान हैं, उसका कार्य कभी छोटा नहीं हो सकता। कर्म तो असल में विचार का ही एक भौतिक रूप है, उसी की परछाई है। ये सूत्र तो हमें बहुत गहरी प्रेरणा देता है सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक से। विचारों की शक्ति से ही असंभव लगने वाले कार्य भी सरल हो जाते हैं। ये वही सिद्धांत है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, जहां चाह वहां राह। तो असली ताकत का सोर्स क्या है, कहाँ है वो? सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक इसका जवाब देती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। मतलब खुद पर काबू पाना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक नए तरीके से समझाता है सफलता की जननी संकल्प शक्ति पुस्तक का ये सूत्र। विचारों में दृढ़ता लाना ही सच्चा आत्मविश्वास है। ढुलमुल और कमजोर विचारों से कभी भी आत्मविश्वास पैदा हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी खंड पर। विचार शक्ति का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ सफलता पाना? नहीं, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है विचारों की शुद्धता।
जीवन जीने की कला पुस्तक हमें इस शक्ति के सही इस्तेमाल का रास्ता दिखाती है। अपने विचारों को हमेशा प्रेम, सेवा और सहयोग की दिशा में मोड़ें। इस दिव्य शक्ति का इससे बेहतर और सही इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। और किसी के चरित्र की नींव, उसका कैरेक्टर कैसे बनता है, मनुष्य की महत्व पुस्तक से ये सूत्र हमारा मार्गदर्शन करता है। विचारों की पवित्रता ही मनुष्य के चरित्र की असली नींव है। एक महान चरित्र का निर्माण हमेशा महान और पवित्र विचारों से ही शुरू होता है। गायत्री महाविज्ञान पुस्तक उस परम लक्ष्य को और भी साफ कर देती है। विचारों की पवित्रता से ही आत्मदर्शन संभव है। अपवित्र विचार आत्मदर्शन को रोकते हैं। यही तो पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। और आखिर में जीवन जीने की कला पुस्तक का वो सूत्र जो इस पूरे ज्ञान को बस एक वाक्य में समेट देता है: विचारों की शुद्धता ही जीवन की शुद्धता है। सच कहूं तो इससे सरल, गहरा और जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। यही अंतिम सत्य है। इन विचारों की गहराई को और बेहतर समझने के लिए और इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए दी गई वेबसाइट पर जरूर जाएं। विचार क्रांति के इस रास्ते पर हम सब साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।